तो इसमें 5/18 है। 5 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट क्या हो गया 3/3। 5 3 = 15, 8 3 = 24। सेकेंड केस में है मेक न्यूमरेटर -10। इस 5 को क्या बनाना है -10 बनाना है। तो इसको -10 बनाने के लिए हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 2 = 10 विद नेगेटिव साइन, 8 2 = 16 विद नेगेटिव साइन। क्लियर। तो न्यूमरेटर को इन्होंने कहा था, तो डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी बने उससे हमें नहीं मतलब है, जो न्यूमरेटर के लिए बोला गया वो बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हमने 5 की टेबल रीड करके सिंप्लीफाई किया। 7 की टेबल से 7 5 ज़ा 7 7 ज़ा। सिंप्लीफाइड वैल्यू को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। हाँ, अगर किसी में नेगेटिव साइन नीचे है तो उस नेगेटिव साइन को ऊपर लगाना ज़रूरी है, यानी डिनोमिनेटर से साइन हटाना भी ज़रूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो यहाँ से माइनस साइन हटाने के लिए मल्टीप्लाई -1 और -1 ऊपर नीचे कर दिया। तो पहले तो हमने माइनस साइन हटाकर ऊपर किया, अब जब साइन ऊपर चला गया तब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 4 से। 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा। तो फाइनली हमारी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वो कितनी है -2/9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच आर इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन देखिए 19 में बहुत सारे पार्ट थे, ठीक है। हमने सिर्फ एक पार्ट कंसिडर किया है और आपको समझाया है कि कैसे आप जानेंगे कि इसमें कौन इक्विवेलेंट है। तो आपने क्या किया, दोनों फ्रैक्शंस को लिख लिया, रेशनल नंबर सॉरी। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई किया हमने, 3 13 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 3 7 ज़ा। तो ये सिंप्लीफाई होकर हो गया 13/-7। इधर भी था -13/7। अब इसमें न्यूमरेटर में साइन है, इसमें डिनोमिनेटर में, बट बोथ आर इक्वल, क्योंकि हम इस साइन को न्यूमरेटर में लगा सकते हैं। कैसे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। वो हमने किया नहीं है, आप खुद समझ लीजिए। तो इस तरह से ये दोनों आपके इक्विवेलेंट हो गए। इसी फॉर्म में आपको बाकी भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। फाइंड x सच दैट, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज़ करेंगे। x × -1 हो जाएगा आपका, 8 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर 8 × 5 आपका 40 हो गया। x × -1 हो जाएगा -x। x का नेगेटिव साइन है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, -1 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देना। वैसे आगे अलजेब्रा में भी आप पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिशन से भी हम इसको पॉजिटिव कर सकते थे। अगर आप x ट्रांसपोज कर देते तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाता और 40 को इधर आप ट्रांसपोज कर देते, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया है, हमने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो -x × -1 बिकम +x, क्योंकि आपसे जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई थी वो +x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई थी। इस तरह से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -40। 21 को इसमें इन्होंने पूछा विच आर इक्वल। ये भी हमने कई पार्ट्स थे इसमें, ठीक। इसमें हमने क्या किया, दोनों रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया। अगर वैल्यूज़ इक्वल आ गई तो समझ लीजिए कि वो इक्वल है। तो 8/12 को सिंप्लीफाई किया, 4 से 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, 2/3 आ गया विद नेगेटिव साइन। और 10/15 को 5 से सिंप्लीफाई कर दिया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। तो देखिए दोनों सिंप्लीफाई होकर क्या आ गए, 2/-3 एंड -2/3। साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो नीचे हो या ऊपर, वैल्यूज़ उसकी सेम है। तो इस तरह से ये दोनों भी इक्वल आ गए। ट्रू फॉल्स में आप देख लीजिए, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फॉल्स, क्योंकि 0 के लेफ्ट में नंबर लाइन पर आप जाएंगे तब भी आपको रेशनल नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट तक आप जाएंगे, -इनफाइनाइट तक, तो इसलिए फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, यस ये ट्रू है। किसी भी इंटीजर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। द क्वोशिएंट ऑफ द टू इंटीजर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि 2 और 0 दोनों इंटीजर हैं और इसका क्वोशिएंट्स नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 2/0 की कोई वैल्यू हमको नहीं पता है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसको भी फॉल्स कहेंगे। एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर, यस ट्रू, बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से इतना वर्क आप कर लेना, जो भी लेफ्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क हो जाएगा प्रैक्टिस वर्क के लिए। थैंक यू।